अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। एगलेस चॉकलेट केक सिखाने जा रही हूँ और इसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। ना ही इसमें आपको ओवन की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी पतीले की ज़रूरत है, ना ही कोई मोल्ड की ज़रूरत है। इसको मैं आपको पैन में बनाना बताऊँगी, सॉस पैन में। बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा लिया है मैंने 1.5 कप, घर की पिसी हुई चीनी चाहिए हमें 1 कप एंड 1/4 कप यानी 1.25 कप लिया है मैंने। इसके अलावा हमें दही चाहिए आधा कप, दूध चाहिए होगा हमें आधा कप, कोको पाउडर लिया है मैंने 1/4 कप, ऑयल चाहिए हमें 1/2 कप, बेकिंग सोडा लिया है 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून हीप लिया था मैंने। इसके अलावा चॉकलेट एसेंस लिया है मैंने। अगर वो ना हो आपके पास तो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर दही ऐड कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे। घर की पिसी हुई चीनी ना हो तो आप लोग आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो हैंड विक्स होता है उससे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें बीट नहीं करना है इसको। ये देखिए इन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, बस लम्स इसके ख़त्म हो जाएं। शुगर के और जो दही है उसके बहुत अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बन जाए इसका। अच्छा, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, तो ये स्टेप ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, जो घर में इंग्रेडिएंट्स हैं उसी के साथ आप बना सकते हैं इसको बहुत आसानी से। और इसके बाद में इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और उसको मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे, ताकि फर्मेंट हो सके। और उसकी वजह से आपका केक बहुत अच्छा बनेगा, बहुत एरी बनेगा, लाइट बनेगा। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉस पैन है, 7 इंच का है ये सॉस पैन, और इसमें मैं बेक करूँगी इस केक को। और ये हैवी बॉटम पैन लीजिएगा, इसका बॉटम हैवी होना चाहिए ताकि हमारा केक जले नहीं। और इसको बस मैं ग्रीस कर रही हूँ ब्रश से बहुत अच्छे से। इसको चारों तरफ से आप ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस करने के बाद मैं इसमें बटर पेपर लगा लूँगी। अच्छा, बटर पेपर की मैं 2 लेयर्स लगा रही हूँ, क्योंकि इसे हमें तवे पे बेक करना है ताकि नीचे से जले नहीं। और इसलिए आप प्लीज़ इसकी ना 2 लेयर्स लगाइएगा। एक मैंने बटर पेपर की लेयर लगा के ऊपर भी उसकी ऑयल लगा दिया, ताकि मैं दूसरा बटर पेपर भी इस पर रख सकूँ। देखिए इस तरह से इसको मैं साइड पे रख दूँगी। बैटर की तरफ आ जाते हैं अपने। ये देखिए कितना फर्मेंट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा लाइट और एरी हो गया है ये। अब हम इसका काम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। जब कोको पाउडर ऐड हो जाएगा, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल के साथ ही मैंने इसमें एसेंस ऐड कर दिया है, चॉकलेट एसेंस ऐड किया है 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैदा इसके अंदर मैंने ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, बहुत तेज़ी से हाथ नहीं चलाइएगा, नॉर्मल स्पीड पे ही इसको आपने मिक्स करना है, नहीं तो इसके जो फॉर्म्स हैं वो बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर दोबारा से मैदा ऐड करेंगे और इसके साथ में थोड़ा सा इस दूध भी ऐड करूँगी इसी वक्त ना, थोड़ा सा मिक्स करके। और फिर मैं इसके अंदर आधा दूध जो है इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो बाकी मैदा और दूध बचा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको फाइनली हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स करने के लिए आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाथ नहीं चलाइएगा, इसलिए इसके अंदर कोई मशीन इस्तेमाल नहीं करिए,
क्योंकि जो भी हमने दही को फर्मेंट किया था तो उसके जो भी क्या कहते हैं फर्मेंटेशन वो सारी बैठ जाएगी, तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। तो ये हैंड विक्स से ही मतलब आप बनाना है आपको बैटर इसका। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और लास्ट इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और ये हमारा बैटर रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, इतना स्मूथ बैटर बना है, इसी तरह से होना चाहिए। विक्स हटा दूंगी और स्पैचुला ले लूँगी। एक बार स्पैचुला से हम मिक्स कर लेंगे कि नीचे इसके कोई लम्स ना रहे हों या नीचे मैदा वगैरह ना रुक गया हो, तो बस वो हल्का सा हम देख लेंगे। उसके बाद इसको हम पैन पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, पैन के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये 7 इंच का पैन है, 7 इंच का सॉस पैन लिया था मैंने और उसको मैंने ग्रीस करके पेपर वगैरह लगा दिया था। और देखिए बैटर हमारा कितना अच्छा बना है। बहुत ही आसान तरीका है, हर कोई इसको बना सकता है। तो इसमें आपको कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है, कोई पतीले की ज़रूरत नहीं है, कोई पतीले का झंझट नहीं। आप डायरेक्टली इसको बस तवे पे बनाएं। अच्छा, तवे को मैंने गर्म करने रख दिया था 10 मिनट पहले, मीडियम फ्लेम पे इसको रखा था। ये देखिए इसके अंदर मैं डाल दिया, इसको हम टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी कोई एयर बबल्स हों वो मतलब बैठ जाएं। तो बस इसको आप 2 से 3 दफ़ा टैप करें और बस ख्याल रखिएगा जो आपने पैन लेना है सॉस पैन, तो वो हैवी बॉटम होना चाहिए। ये देखिए तवे को मैंने गरम करने रख दिया था, अच्छी तरह गरम हो चुका है, 10 मिनट पहले रखा था। इसकी मैं फ्लेम भी आपको दिखा दूँगी कि मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इसको बेक करना है। अच्छा, इसको हम ढक के रख देंगे, बस कवर कर दें आप किसी भी लेड से कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अच्छा, ये मैं आपको फ्लेम दिखा रही हूँ, मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म किया था और ये रखने के बाद बिल्कुल लो कर दिया है। आप देख लीजिए इतनी ही मीडियम मतलब लो फ्लेम पे आपको इसको बेक करना है। तो ये तकरीबन 1 से 1.25 घंटे में बेक होगा आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए हमारा केक बेक हो गया। अच्छा, इसको मैंने 15 मिनट्स के बाद चेक किया था, ये सेंटर से थोड़ा सा कच्चा था, तो इसको दोबारा से मैंने रख दिया था। तो 60 to 70 मिनट्स लगे हैं इसको कंप्लीट बेक होने में। तो ये बेक हो चुका है। आप कोई भी चीज़ अंदर इंसर्ट करके देख सकते हैं, क्लीन आया आपकी जो स्टिक है ये, तो इसका मतलब ये बेक हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये केक, बहुत ही मज़ेदार। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी, अच्छी तरह इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। ये देखिए इसका करीब का लुक देख लीजिए और ये अच्छा खासा फूला है, जबकि इसमें अंडे वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है और इसके बावजूद ये इतना अच्छा फूला है केक। ये देखिए ठंडा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, ऑयल बेस्ड जितने भी केक होते हैं उनको आप जब भी बेक करें, बेक करने के बाद आप इसको कम्प्लीटली ठंडा करें, उसके बाद ही कट करिएगा और ठंडा नहीं कट करिएगा, सॉरी नहीं कट करिएगा। अगर आप गरम कट कर लेते हैं वो अंदर से गोई सा हो जाता है, तो आप लोगों को लगेगा वो कच्चा है, जबकि वो बिल्कुल पका हुआ होता है। बस ये होता है कि आप लोग इसको गरम गरम कट कर लेते हैं। तो इसका एक प्रोसेस है कि एक स्टीम होती है केक के अंदर ही, वो अपनी स्टीम में भी जो भी कुछ थोड़ी बहुत आप कह लें कसर होती है वो सही हो जाती है, वो सेट हो जाता है ना केक। तो उसको आप बिल्कुल कम्प्लीटली उसको ठंडा होने दिया करें 1-1.5 घंटा, उसके बाद ही कट किया करें। ये देखिए पैन में से मैंने केक निकाल लिया है, इसकी हाइट बहुत अच्छी आई है। अच्छा, पैन में जो हमने 2 बटर पेपर्स लगाए थे वो इसी वजह से लगाए थे कि नीचे से ये जले नहीं, क्योंकि इसको बेक होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में थोड़ा टाइम लगा है और गर्मियाँ होंगी तो जल्दी बेक हो जाएगा ये। अच्छा, आपको काटने से अंदाज़ा हो रहा होगा, देख लीजिए इतना सॉफ्ट बना है, ये बहुत ही मज़ेदार केक बनता है। इसे आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं और इस पर आप कोई भी आइसिंग यूज़ कर सकते हैं या इसको आप एज अ टी केक की तरह भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बेसिक स्पंज है ये देख लीजिए इसके अंदर का टेक्सचर कितना सॉफ्ट बना है ये केक और बिल्कुल परफेक्ट बना है, बहुत ही मज़ेदार बना था। आप बनाएंगे तो पूरे घर में आपकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है जब भी आप लोग बेकिंग करते हैं। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ बेकिंग को। इस पर आप मतलब बटर आइसिंग भी कर सकती हैं, स्पंज ऐसा है, और आप इस पर फ्रेश क्रीम की आइसिंग भी कर सकते हैं या इसके ऊपर आप चॉकलेट गनाश लगा लें और क्या कहते हैं वो आप ऊपर स्प्रिंकल्स डाल के इसको आप सर्व कर सकते हैं। अंदर से देख लीजिए इसका टेक्सचर, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एगलेस केक भी बनाना सिखाएं, तो ये डिमांड भी मैंने पूरी कर दी है। जिन लोगों को सीखना था ये रेसिपी, तो उन लोगों को आई होप अच्छी लगी हुई रेसिपी, समझ में आई हो। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।